चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। ग्लेशियर टूटने से खुल गया नदियों का मुहाना, टूट गया तपोवन डैम भी। 150 लोगों की हलाकत का अंदेशा। अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत, 16 लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू, 150 लोग लापता। जोशीमठ के करीब कई गांव में घर बह गए पानी में, लोगों में खौफ का माहौल। हुकूमत ने किसी भी अफवाह पर तवज्जो न देने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो उत्तराखंड हुकूमत के हैं साथ। उन्होंने कहा हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है सरकार। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली के तपोवन में वाक़े रेनी गांव पहुंचकर हालात का लिया जायजा। सानेहा के बारे में हासिल की तफसीली जानकारी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महलुकीन के वुरसा के लिए माली मदद का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि महलुकीन के वुरसा को हुकूमत देगी 4-4 लाख रुपए। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड के वजीर आला से की बातचीत। अमित शाह ने कहा कि फिजाइया को भी कर दिया गया है अलर्ट, सूरत हाल की मुसलसल कर रहे हैं निगरानी। उत्तराखंड के वाक़े पर अमेरिका ने भी जताया अफसोस। हिंदुस्तान में ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर लोगों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी ताज़ियत का किया इजहार। कहा फ्रांस है मुमकिन तौर पर भारत के साथ। उत्तराखंड में होने वाली तबाही के पेश नजर यूपी और बिहार में गंगा के किनारे के तमाम अजला को कर दिया गया है हाई अलर्ट। उत्तराखंड में होने वाली तबाही के बाद इमदादी और बचाव का काम मुस्तकिल तौर पर जारी। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा अरकान को जारी किया व्हिप, ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असम में 2 अस्पतालों का रखा संगे बुनियाद और सोममाला प्रोग्राम की शुरुआत की। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी के एक लीडर के चेहरे पर पोती गई स्याही, शिवसेना कारकुनान ने घेर कर की पिटाई। बीजेपी लीडर को सीएम उद्धव ठाकरे की नुक्ताचीनी करनी पड़ गई भारी, शिवसेना कारकुनान ने बीजेपी लीडर को घुमाया साड़ी पहनाकर। एमआईएम ने बिहार की कामयाबी के बाद अब गुजरात में भी मारी एंट्री। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में एमआईएम ने अपने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अहमदाबाद में एमआईएम की जानिब से जलसा आम हुआ मुनक्किद। जलसे में पार्टी के सदर व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी रहे मौजूद। अपने खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में एमपी कोटे से 2 नए मेंबरान का हुआ इजाफा। रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एमपी इम्तियाज जलील और एमपी डॉक्टर फौजिया तहसीन खान की तकर्रुरी का किया ऐलान। आवामी हलकों में इन तकर्रुरियों को लेकर मसरत का किया जा रहा है इजहार, लेकिन वक्फ के जानकारों ने इस आजमाइश से किया है ताबीर। राजधानी दिल्ली में कॉर्पोरेशन की 5 सीटों पर होना है जिमनी चुनाव। इस सिलसिले में 28 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 5 सीटों में से 2 मुस्लिम अक्सरियत वाली हैं सीटें। एक सीट सेलमपुर असेंबली हलके के चौहान नगर वार्ड की सीट है, जहां साफ सफाई, ट्रैफिक जाम और तबलीगी जमात जैसे मुद्दे हैं गर्म। कांग्रेस की जानिब से यहां पर साबिक रुकन असेंबली चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद हैं उम्मीदवार। अंजुमन रायचूर कर्नाटक के जेर एहतमाम मुसलमानों की माशी, तालीमी और सियासी सूरत हाल पर एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनकाद आया अमल में। कॉन्फ्रेंस की सदारत कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के लीडर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने की। इस मौके पर दिल्ली के मारूफ आईएएस आईपीएस के कोच समीर अहमद सिद्दीकी ने कहा भाईचारा, इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही हर शोबे में मुसलमान कर सकता है तरक्की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तलबा को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिहाज से ही तरबियत देने की है जरूरत।
मेरठ में 1987 में हुए फिरकावाराना फसादात मामलों में 33 साल बाद मकामी अदालत ने वारंट किया जारी। 33 साल बाद मुकदमों में नामजद मुलजमीन को तलाश करना पुलिस के लिए बना हुआ है चैलेंज। भोपाल में कोरोना के एक्टिव मामले कम होते ही अदबी प्रोग्राम का इनेकाद का सिलसिला हो गया है शुरू। मध्य प्रदेश उर्दू राब्ता कमेटी के जेर एहतमाम भोपाल हिंदी भवन के महादेवी हॉल में कुरहिंद मुशायरे का किया गया इनेकाद। मारूफ लीडर आंजिहानी कैलाश सारंग की याद में मुनक्किद मुशायरे की सदारत के फराइज उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने दिए अंजाम। मुशायरे में शोराओं ने अपने बेहतरीन कलाम से सामाईन को किया महजूज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बंगाल के हल्दिया जिले में अवामी जलसे से किया खिताब। इस मौके पर उन्होंने ममता दीदी पर जमकर साधा निशाना। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सवाल पूछने पर भड़क जाती हैं दीदी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों को सेंटर की स्कीमों का नहीं मिल पा रहा है फायदा। अब बंगाल के लोग आने वाले इलेक्शन में करेंगे सही फैसला। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। उत्तर प्रदेश में हुनर हाट को मजीद बढ़ा दिया गया है 4 दिनों तक के लिए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और लोगों की दरख्वास्त पर हुनर हाट की तारीख में की गई है तौसी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आज़ादी के 75वें बरस के मौके पर मुल्क भर में 75 हुनर हाट के लगाए जाएंगे स्टॉल और 7 लाख से ज्यादा दस्तकारों और कारीगरों को रोजगार किया जाएगा फराहम। बंगलुरु की मुस्लिम खवातीन की तंजीम बज़्म निस्वा ने मुस्लिम लड़कियों की हौसला अफजाई के सिलसिले को रखा है जारी। हसन शरीफ की क़यादत में इस मरतबा 3200 तालबात में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप की गई तस्कीम। कोरोना वबा की वजह से मुख्तसर सी तकरीब हुई मुनक़िद। बज़्म निस्वा की सदर हसन शरीफ ने कहा है कि चंद तलबात को ही दिए गए हैं चेक, बाकी तमाम तलबात को उनके बैंक अकाउंट में जमा की गई है रकम। हसन शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम मुआशरे में तालीम को आम करने की है जरूरत। कानपुर में चमड़े की सनत दुनिया भर में मशहूर, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से ये सनत है मुतासिर। ताहम अब सरकार ने इस ज़िम्न में उठाया है कदम। हुकूमत ने इस इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मेगा लेदर क्लस्टर की स्कीम का किया है ऐलान। मेगा लेदर क्लस्टर नामी स्कीम में 5,800 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सरकार के इस ऐलान के बाद चमड़ा कारोबारियों में खुशी की लहर। जमीयत उलमा झारखंड के जेर एहतमाम इस्लाह व मुआशरा प्रोग्राम के इनेकाद का किया गया फैसला। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा प्रोग्राम। राजस्थान में आज से शुरू होंगे 6ठी और 8वीं की क्लासेस। गाइडलाइन का रखा जाएगा पूरा ख्याल। कॉलेजों में भी लौटेगी रौनक। बीकानेर में आज से गरजेंगे हिंदुस्तान और अमेरिका के फौज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा मशक। 21 फरवरी तक चलेगा मशक। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,528 कोरोना के नए केसेस आए सामने। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,08,38,000 से कर गई है तजावुज। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 82 अफराद की हुई मौत। महलूकीन की तादाद 1,55,000 से हो गई है ज्यादा। राजस्थान में कोरोना की वबा के बीच राहत की खबर। राजस्थान के 5 अजला कोरोना इन्फेक्शन से हुए पाक। जगती टेनेट कमेटी और साउंड कश्मीर फ्रंट ने अपने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला रखा हुआ है जारी। 129वें रोज भी निकाली गई एहतजाजी रैली। मुतालबात पूरा करने में बेहिसी का मुजाहरा न करने की हुकूमत से इन लोगों ने मांग की। ये माइग्रेंट्स माली इमदाद में इजाफे का कर रहे हैं मुतालबा। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में मौजूद रोजगार के मौके उन्हें दस्तयाब कराने की भी दोहराई मांग। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने मौजूदा मेवा काश्तकारों को मदद फराहम करने पर दिया जोर। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मांग की है कि वो मेवा काश्तकारों को हुए बड़े नुकसानात के अहम मसाइल पर दे तवज्जो। अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि एलजी नुकसान उठाने वाले मेवा काश्तकारों के लिए मरकजी हुकूमत से खुसूसी माली पैकेज करें तलब। उन्होंने केसीसी कर्जे में भी मुआफ करने की मांग की।
करना केरन और मुरसल में महकमा सेहत में काम कर रहे NHM डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमला पिछले 15 सालों से एक ही जगह है तैनात। तवील अरसे तक अपने घरों से दूर और सरमा में रास्ता मुसलसल बंद रहने की वजह से इनका अक्सर व बेशतर राब्ता रहता है मुनक़ते। ये लोग सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि NHM मुलाजमीन के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को लाया जाए वजूद में, ताकि दूर दराज इलाकों में तैनात मुलाजमीन को भी दूसरी और नजदीकी मुकाम पर ड्यूटी अंजाम देने का मिल सके मौका। मंदूरा त्राल की आबादी ने इंतजामिया के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया और इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। लोगों के मुताबिक वहां तामीर हो रही लेफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए फायदे के बजाय उन्हें हो रहा है नुकसान। इस स्कीम की वजह से उनके गांव की आबो अवाल अराजी और बागात बंजर में तब्दील होने का है अंदेशा। इस स्कीम के लिए गहरी खुदाई की गई है, जिसके नतीजे में सूख गए हैं कुदरती चश्मे। LGR के माथुर ने लेह में पहली डेवलपमेंट कॉन्क्लेव की सदारत की। इस दौरान लद्दाख ने तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबा रिहारेज गौर शिराकतदारों को साथ लेकर लद्दाख की हिमायत जहत तरक्की का इरादा किया गया है जाहिर। इस दौरान LGR के माथुर ने अपने इस्तकबालिया में कॉन्क्लेव के मकासद पर डाली रोशनी। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्टों पर काम जारी है उनमें बेहतरी पर भी होनी चाहिए तवज्जो मरकूज। महकमा तालीम समेत मुख्तलिफ महकमों ने अपने एक्शन प्लान किए पेश। हरियाणा के अपने दौरे पर वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने वक्फ बोर्ड के जेर इंतजाम चल रही बहुत सी जियारतों का किया दौरा। उन्होंने पानीपत में हजरत बू अली शाह कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर टेका माथा। डॉक्टर अंद्राबी ने सूफी बुजुर्ग के आस्थाने पर गुलहाए अकीदत पेश किए और मुल्क में अमन अमान व खुशहाली के लिए की दुआ। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा है कि दीगर पसमानदा तबकात की तरह मुसलमान भी उभर रहे हैं, ना खुशगवारी और गुर्बत से। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास हुआ मुनक्किद। जॉइंट कमिश्नर वर्क्स इश्तियाक अहमद शाह की सरबराही में हुई मीटिंग। मशीनी तरीकों से मौसर अंदाज में सफाई अंजाम देने के उमूर पर तबादला ख्याल किए के लिए तलब की गई थी मीटिंग। बारामूला के उड़ी में अब्दुल अहद तांत्रे की रिहाइश मकान जलकर हुआ तबाह। 6 और 7 फरवरी के दरमियान की रात आतिशदगी का वाकया हुआ था रोनुमा। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल में जब आग लगी थी तो उस वक्त सो रहा था पूरा कुनबा। उड़ी पुलिस और मकामी अफराद ने फौरी वहां पहुंचकर शोलों पर काबू पाने की कोशिश की। आर्मी की पंजाब यूनिट, CISF की फायर अमले और इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने आग से नुकसानात को कम करने की भरपूर की कोशिश। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी की वजह से सरहदी इलाकों का जिला सदर मुकाम से राब्ता हो गया है मुनक़ते। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना, केरन और मुरसल के सड़क राब्ते किए गए बहाल। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर बेकन हुक्काम और फौज ने मशक्कत करके इन सरहदी इलाकों की सड़क राब्तों को किया बहाल। डिप्टी कमिश्नर ने बेकन हुक्काम और फौज की इस कार्रवाई की सताइश की। जिला पुंछ मनकोट तहसील के गांव अपर छजाला के लोगों ने पानी की किल्लत का मसला उजागर करने के लिए खाली बर्तनों के साथ मुजाहरा किया मुनज़्ज़म। उन्होंने महकमा जल शक्ति और PHE मेंढर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज कराया दर्ज। लोगों का इल्जाम है कि इलाके में महकमे की पानी सप्लाई की स्कीम पिछले कई सालों से पड़ी हुई है बेकार। इलाके के लोगों को दरियाए चश्मों से लाना पड़ रहा है पानी। लोगों का कहना है कि मुतालिका महकमों का एक भी अफसर उनके इलाके में कभी नहीं आया। शोपिया में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वाइस चेयरमैन इरफान मनहास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले के तमाम DDC प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए शरीक। वाइस चेयरमैन ने कहा कि अपनी शिकायत का अजाला करने के लिए आवाम ने उन्हें किया है मुंतखब। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में फौज की डुगर डिवीजन और महकमा सयाहत के इश्तराक से 3 रोजा गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल
2021 जारी। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात भी हैं मौजूद। दूसरे रोज मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए मुनक्किद। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में नॉर्थ जोन कल्चरल सोसाइटी और चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की तरफ से कश्मीरी कल्चर पर प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। इस दौरान कश्मीरी मौसीकी, कश्मीरी ड्रामों और कश्मीरी तहजीब पर मबनी मुजाहरे किए गए पेश। पंजाब बीजेपी के दिनेश शर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तानी के सर का है ताज। दिनेश शर्मा ने कहा है कि कश्मीर की खूबसूरती पूरी दुनिया में है मशहूर। मशहूर कश्मीरी गुलकारा अंजलि रैना ने कश्मीरी गीत गाकर प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके बाद कश्मीर की सकाफती रिवायत पर ड्रामे किए गए पेश। इस दौरान म्यूजिक और रक्स का भी किया गया एहतमाम। आर्मी गुडविल स्कूल बांडीपुरा में ग्लेज स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से बैंकॉक सैलेड चैंपियनशिप हो गई है शुरू। चैंपियनशिप में बांडीपुरा जिला के ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों शिरकत कर रहे हैं खिलाड़ी। डाइट बांडीपुरा की जानिब से जिला सतह पर हटाए टॉय फेयर का किया गया इनेकाद। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर अब्दुल हसना ने इम्तियाजी तलबा में इनामात किए गए तकसीम। इस फेयर में बांडीपुरा के तमाम तालीबी जोनों से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों ने की शिरकत। बच्चों में हुनर की खोज को लेकर डाइट कुपवाड़ा में टॉय फेयर के उन्वान पर एक नुमाइश का किया गया एहतमाम। नुमाइश में 13 स्कूलों से वाबस्ता बच्चों ने अपने मॉडल किए गए पेश। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल अहमद फानी ने इस फेयर का किया इफ्तिताह। बच्चों के जहानत का मुजाहरे का मौका देने का था इस फेयर का मकसद। जिला कठुआ के माईचक इलाके में पीर बाबा कलार बादशाह के दंगल का किया गया एहतमाम। इस दंगल में सैकड़ों पहलवान हुए शामिल। इन पहलवानों ने मैदान पर अपने दमखम का किया मुजाहरा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीम उर रहमान का बयान। यूटी में खेल सरगर्मियों के फरोग के लिए किए जा रहे हैं इकदाम। डॉक्टर सलीम ने सांबा के रानी सुजेत सिंह स्टेडियम में अंडर 14 बॉयज खो खो टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। यूटी के तमाम अजला से खिलाड़ियों ने इसमें लिया हिस्सा। कुदरती आफात के दौरान लोगों को बचाने के लिए चट्टानों पर चढ़ाई की दी जा रही है ट्रेनिंग। अब तक 1500 नौजवान माउंट रेस्क्यू की ले चुके हैं ट्रेनिंग। जिला सांबा के नज ब्लॉक में फोर्सेस के जवानों का कैंप लगाकर भी तरबियत की जा रही है फराहम। एवरेस्ट चोटी सर करने वाले इंस्पेक्टर राम सिंह इस तरबती कैंप की कर रहे हैं सरबराही। उन्होंने बताया है कि सैकड़ों नौजवान को इमरजेंसी सूरत हाल के लिए कर लिया गया है तैयार। 2 बच्चों को लगभग 15-15 दिनों की फराहम की गई ट्रेनिंग। एनडीएस स्टेडियम ले में सीईसी आइस हॉकी मैच का किया गया मुनक्किद। फौजी जवानों समेत लोगों की कसीर तादाद ने इस मैच का मुशाहिदा किया। लद्दाख अकाउंट रेजिमेंट ने आईटीबीपी लेह को हराकर जीत ली ट्रॉफी। तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की मजलिस-ए आमला का इजलास हुआ मुनक्किद। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, एमएलसीज व दीगर रहे मौजूद। इजलास के दौरान पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाने और मुस्तकबिल में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात पर किया गया तबादला ख्याल। इसके अलावा देही सतह से रियासती सतह तक कम्युनिटी की तश्कील और 27 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले पार्टी के सालाना इजलास आम पर भी हुआ तबादला ख्याल। 12 फरवरी से टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम होने वाली है मुनक्किद। इस दौरान केसीआर ने तमाम लीडरों से रुकनियत साजी को कामयाब बनाने पर दिया जोर। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमों को शुरू किया है जिसकी साबिक में नहीं मिलती है मिसाल। हैदराबाद के नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कही ये बात। खम्मम में कांग्रेस पार्टी का तौसी इजलास हुआ मुनक्किद। इस दौरान तेलंगाना के
केसीआर हुकूमत के कामकाज पर कांग्रेस लीडरों ने नाराजगी की जाहिर। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी रियासत की आवाम को कर रहे हैं गुमराह। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तौसी इजलास में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज बदीगर ने की शिरकत। हैदराबाद के इलाका नौगौल में तेलंगाना आरटीसी मजदूर यूनियन का इजलास हुआ मुनक्किद। इस दौरान टीएमयू लीडरों ने मुलाजमीन पर काम का बोझ कम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी किया मुतालबा। अश्वत्थामा रेड्डी ने मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ बिल में भी तब्दीली का किया मुतालबा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना मजदूर यूनियन हुकूमत को अपने मुतालबात की रिपोर्ट करेगी पेश। 20 फरवरी तक मसाइल हल न होने की सूरत में तहरीक की जाएगी शुरू। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मसाइल हल करने की मरकज से की मांग। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि ये मामला सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि मुल्क के 130 करोड़ लोगों का। तेलंगाना में कोरोना वायरस से 150 नए मामले हुए दर्ज। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 34,805 अफराद का किया गया है कोरोना टेस्ट। 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की हुई मौत। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाका पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों के मुलव्विस 2 अफराद को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 27 ग्राम वजनी 2 सोने के हार, सेलफोन और पेपर कटिंग ब्लेड बरामद। वाकये के अंदरून 3 घंटे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस मामले की कर रही है पूछताछ। विशाखा स्टील प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अपोजिशन जमातों ने रियासत भर में तहरीक चलाने का लिया फैसला। विशाखा स्टील प्लांट के निजकारी की मरकज के फैसले के खिलाफ विजयवाड़ा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई मुनक्किद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाएं बाजू जमातों के अलावा मुलाजमीन तंजीमों के लीडरान ने लिया हिस्सा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने रियासती हुकूमत की खामोशी पर उठाए सवाल। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई मैक्सोपैथी की पॉलिसी के खिलाफ मुल्क भर में किया जा रहा है एहतजाज। विजयवाड़ा में खवातीन डॉक्टर्स ने मरकज के फैसले के खिलाफ आईएमए दफ्तर के रूबरू किया मुजाहरा। एहतजाजी खवातीन डॉक्टर्स का कहना है कि मरकजी हुकूमत आवाम की सेहत के साथ कर रही है खिलवाड़। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की दी जा रही है इजाजत। एहतजाजी खवातीन डॉक्टर्स ने अपने फैसले को वापस लेने का मरकज से किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 72 नए मामले दर्ज। गुंटूर में सबसे ज्यादा 15 मामले आए सामने। रियासत में 1003 एक्टिव केसेस। बिहार असेंबली के सदर सदसाला तकरीबात का आगाज। पूरे 1 साल चलेगा प्रोग्राम। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर हुक्मरान जमात ने खड़े किए सवाल। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर रुपेश के अहले खाना ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। जल्द अज जल्द मुकदमे की समाअत करने का किया मुतालबा। बिहार के पलामू के जवान के कत्ल पर लोगों में नाराजगी। अहले खाना ने किया सीबीआई जांच का मुतालबा। बिहार के गोपालगंज में मंशियात की बड़ी खेप की गई जब्त। करोड़ों की चरस के साथ 3 नेपाली गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में करनी थी सप्लाई। गैर मौसमी बारिश ने किसानों की तोड़ दी है कमर। बारिश और बर्फबारी से रांची के कांके में मटर और टमाटर की फसल तबाह। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई का बयान। कहा, अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान मगरबी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे के बारे में अपने अज़्म की तरफ लौटे तो वाशिंगटन को मुल्क पर आयद तमाम पाबंदियों को करना होगा खत्म। ताइवान में एक बार फिर दाखिल हुआ चीनी लड़ाका तैयारा। भाग खड़ा हुआ पीछा करने पर। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन के अख्ताम तक हिंदुस्तानी टीम 6 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है 257 रन। पंत की निस्फ सेंचुरी के बाद भी टीम इंडिया 321 रन इंग्लैंड से है पीछे। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कायल मेयर्स की बाबा डबल सेंचुरी की
बदौलत रकम की तारीख वेस्टइंडीज ने एशिया के सबसे बड़े हदफ 395 रनों को हासिल कर अपने नाम कर लिया है रिकॉर्ड। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।